जय श्री राम। आम आदमी पार्टी को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल अब बहुत ही जल्दी बहुत ही बड़े संकट में फंसने वाले हैं, क्योंकि ट्रायल जो है वो शुरू होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, अरविंद केजरीवाल ईडी और सीबीआई के केसेस के अंदर बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। इन्होंने शराब घोटाला किया है, ऐसा इनके ऊपर आरोप है। और इन घोटालों के अंदर केजरीवाल ने बड़े शातिर तरीके से लोगों को आगे रखकर उनसे घोटाला करवाया और पीछे बैठ करके सारी जो हैं तारें अपने हाथ में रखी, लेकिन कहीं पर भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अपना नहीं होने दिया। किसी फाइल पे साइन नहीं किए। दूसरों को जो उसके साथ काम कर रहे थे, जो आगे लगे हुए थे, उनको हर जगह इसने इन्वॉल्व करके उनको सबको फंसा दिया और खुद पीछे बैठ करके मलाई खाई। लेकिन धीरे धीरे देर सवेर जो सीबीआई और ईडी का शिकंजा इसकी गर्दन तक भी पहुंच गया है। मनीष सिसोदिया 16 महीने से जेल के अंदर है और केजरीवाल ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 3-4 महीने हो चुके हैं उनको भी जेल के अंदर बैठे हुए, जबकि इनको बीच में 21 दिन के लिए या 22 दिन के लिए कोर्ट ने छोड़ दिया था इलेक्शंस के दौरान कि जा करके बाहर प्रमोशन कर लो। कोर्ट भी जो है कुछ केजरीवाल से अलग ही प्यार करती है। डेमोक्रेसी का नाम लेकर के कोर्ट जो है केजरीवाल के साथ कुछ ज़्यादा ही जिसे कहते हैं ढिलाई बरसती है। लेकिन ये जो एटीट्यूड है कोर्ट का, ये और आम कैदियों के लिए ये नहीं होता। सिर्फ केजरीवाल के लिए ये स्पेशल जो स्पेशल प्यार है कोर्ट का वो दिखाई देता है। तो जी अब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस पूरे केस के अंदर सामने आ चुकी है। डेवलपमेंट ये है कि ईडी और सीबीआई ने कोर्ट में बहुत बड़ी बड़ी और संगीन बातें कह दी हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये सब बातें बताऊंगा कि किस तरह ईडी और सीबीआई ने केजरीवाल के गर्दन के ऊपर पूरी तरह जो है हाथ अब डाल दिया है और अब वो धीरे धीरे उसको कस रहा है। मनीष सिसोदिया वो तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बुरी तरह फंस चुके हैं। तो सबसे पहले उन्हीं से शुरू करते हैं। मनीष सिसोदिया जो हैं ये कोर्ट में बार बार आकर के प्ली डालते थे कि जी बहुत समय हो गया, अब तक तो ट्रायल शुरू नहीं हो रहा, बेल दे दीजिए, बेल दे दीजिए। लेकिन ईडी जो है कोर्ट में आकर के तर्क रखती है, इनके खिलाफ सबूत दिखाती है, आर्गुमेंट्स पेश करते हैं वकील सरकार के, और कोर्ट जो है बार बार जो है मनीष सिसोदिया को वापस भेज देती है कि भैया हम आपको बेल नहीं दे सकते। अब दोबारा से मनीष सिसोदिया ने यही काम किया। ये जो इस बार कोर्ट गए, इन्होंने फिर जा कर के वही बात कही कि जी इतना समय हो गया है, ट्रायल तो पूरा हो नहीं रहा है, हमको बेल दे दो। जब ईडी के वकील वहाँ पे खड़े हुए कोर्ट में, उन्होंने जा कर के कहा कि जो ये बार बार कह रहे हैं कि इतना समय हो गया है, समय ख़राब हो गया है, अब तक ट्रायल नहीं शुरू हुआ, इसका रीज़न ये खुद ही है। ये लोग जानबूझ के ईडी और सीबीआई का बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे हैं। ये बिल्कुल भी सवालों के जवाब सही तरीके से नहीं देते हैं, चीज़ों को लटकाते हैं, भटकाते हैं, कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से जो है ट्रायल में देरी हो रही है और बाद में आकर के ये कोर्ट में कहते हैं कि जी ट्रायल नहीं हो रहा, ट्रायल नहीं हो रहा, हमें बेल दे दो। एक तो खुद ही बैठ करके लेट करते हैं और बाद में कहते हैं जी लेट हो रहा है तो हमें छोड़ दो। तो कोर्ट के सामने ईडी ने ये बात कही कि मनीष सिसोदिया यही परपंच में लगा हुआ है पूरी तरह। अगर ये ईडी और सीबीआई के साथ ये अगर सहयोग से काम करें, सहयोग से जवाब दें, सारी बातें बिल्कुल ढंग से बता दें, तो बहुत जल्दी ट्रायल शुरू हो जाएगा। लेकिन ये वो काम नहीं करते, तो इस वजह से कोर्ट ने उनको कोई बेल नहीं दी है, मिलने वाली भी नहीं है। कई बार इसके ऊपर बहस हो चुकी है, लेकिन ये बार बार अपनी पिटीशन डाल देते हैं। अब तक ये केजरीवाल और मनीष सिसोदिया मिलकर 80 से ज़्यादा पिटीशंस डाल चुके हैं बेल की, तीनों कोर्टों के अंदर, लोअर कोर्ट में, हायर कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। और हर बार इनकी जैसे ही ये पिटीशन डालते हैं वो एक्सेप्ट कर ली जाती है। एक आम आदमी भारत देश के अंदर कभी ऐसे सोच भी नहीं सकता कि वो पिटीशन डाले और उसकी पिटीशन एक्सेप्ट हो जाए। लेकिन ये तो खास लोग हैं, ये चोरी करके बैठे हैं, ये भ्रष्टाचार करते हैं, ये नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, तो इनकी तो कोर्ट बहुत जल्दी सुन लेता है। तो ये तो जी इस देश के जुडिशल सिस्टम का हाल है। तो इन्होंने कोर्ट को
जांच एजेंसियों को उलझाने के लिए, समय ख़राब करने के लिए दुनिया भर के काम किए, लेकिन ईडी जा कर के कोर्ट में ऐसे सबूत रखती है, ऐसे आर्गूमेंट्स पेश करती है कि कोर्ट इनको जमानत नहीं देता। अब आ जाते हैं जी केजरीवाल का केस पे। केजरीवाल के केस में तो बहुत ही संगीन बातें सामने आई हैं कोर्ट के अंदर। उनके ऊपर भी एक तो यही इल्ज़ाम है कि ये ट्रायल होने नहीं देना चाहते, ये चाहते हैं ट्रायल और लंबा हो, इसलिए ये सवालों के जवाब नहीं देते। आई डोंट नो, ये केजरीवाल का सबसे फेवरेट आंसर है, मुझे नहीं पता। और ये किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं देते और बार बार कोर्ट्स के अंदर, डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर पिटीशन डालते हैं, बड़े बड़े वकीलों को खड़ा करते हैं। और जो पैसे हैं वो तो दिल्ली की जनता दे रही है, इनके पॉकेट से तो कुछ जा नहीं रहा। तो करोड़ों रुपए क्या, इनके पास तो खरबों रुपए बचे हैं, जितना मर्जी पैसा लगा दो अपनी बेल के लिए। तो इसने दिल्ली के चोरी के पैसे को इस्तेमाल करके कोर्ट्स को और जांच एजेंसियों को उलझा रखा है, ताकि ये जो है जेल में बैठ कर भी ऐश करे और अगर बाहर आ जाए तो फिर भी ऐश करे और ऐसी लूट चलती रहे। ये तंत्र है जी आपका। ये जो तंत्र है इस देश का, इसको कितना आसान है किसी भी भ्रष्ट नेता के लिए एक्सप्लॉइट करना, ये केजरीवाल प्रूव कर रहा है। केजरीवाल पूरी तरह इस भ्रष्ट तंत्र को इस पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहा है और सबकी छाती पे खड़े हो करके भ्रष्टाचार किया है इसने। और कोर्ट्स की अंदर किस तरह ये खेल करके पूरे सिस्टम को ये नंगा कर रहा है, केजरीवाल से बड़ा एग्जाम्पल ना कभी हुआ है ना ही कभी होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि ईडी ने एक तो इसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि ये लटका भटका रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। उसके अलावा ईडी ने कहा कि उनके पास 7 या 8 मेन लोग हैं जिन्होंने ये मिल के घोटाला किया है। छोटे मोटे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो 7-8 मेन लोग हैं वो सारों के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है, सारे सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं। इकलौता केजरीवाल है जिसके ऊपर थोड़े सबूत इकट्ठे करने अभी और बाकी हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है सरकारी वकील ने ये बात कही है कि बस केजरीवाल के अंदर थोड़ा समय और चाहिए, बाकी सबकी तो इन्वेस्टिगेशन हमने पूरी कर ली है। अब ये बात बिल्कुल लाजमी भी है, क्योंकि केजरीवाल, जैसा कि मैंने बताया, सबको फंसा करके खुद बचने के चक्कर में इसने हर किसी का इस्तेमाल किया, उनके फ़ाइलों पे साइन करवाए, उनका फ़ाइलों पे हर जगह नाम है, मीटिंग्स के अंदर उनका नाम है, लेकिन ये पीछे से बैठा ये सब चीज़ों को चला रहा था। इसलिए इसके खिलाफ सबूत जुटाने में थोड़ा समय भी लग रहा है और थोड़ी सी मुश्किल भी आ रही है, लेकिन सबूत फिर भी मिल गए हैं। केजरीवाल के खिलाफ बहुत से सबूत हैं, लेकिन ईडी और सीबीआई और भी ज़्यादा सबूत इकट्ठा करना चाहती है ताकि कोर्ट के अंदर इसका केस बिल्कुल वाटर टाइट हो और इसको बड़ी से बड़ी सज़ा मिले और इससे सारे के सारे पैसे उगवाए जाएं। तो केस बड़ा स्ट्रॉन्ग बना रही है ईडी और सीबीआई। उसी के चक्कर में केजरीवाल जो है ये इसको बेल नहीं दी जा रही। ये खुलासा किया है कोर्ट के अंदर सरकारी वकील ने। उन्होंने ये भी कहा है कि राघव मंगुट्टा जैसा एक बड़ा आदमी जो माफिया था वो केजरीवाल का नाम ले चुका है। उसके अलावा कैलाश गहलोत, आपको याद होगा ये केजरीवाल का ही मंत्री था, जिसके घर के अंदर विजय नायर रहता था। विजय नायर इसका राइट हैंड आदमी है, जिसको ये अब कहता है कि मैं नहीं जानता, उसको तो आतिशी जानती है, सौरभ भारद्वाज उसको वो जानते हैं, वो उसको इनको रिपोर्ट करता था। वही विजय नायर, उसके केजरीवाल से क्या रिश्ते हैं इसके सबूत सबके सामने हैं और उसने संभवतः इसका नाम भी ले लिया है। तो केजरीवाल के खिलाफ बहुत ही संगीन आरोप लगाए जो जा रहे थे, उसके साथ साथ उसके सबूत भी हैं इनके पास। बस जांच एजेंसियां थोड़ा समय और मांग रही हैं कि हम जी पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन पूरी करके केजरीवाल के खिलाफ सारे सबूत पूरी तरह पूरे करके वाटर टाइट केस बनाएंगे और इन सब के खिलाफ जो है फिर ट्रायल में जाएंगे। तो ईडी और सीबीआई ने कोर्ट में ये कह दिया है कि बहुत जल्द सर जी का नंबर लगने वाला है। मनीष सिसोदिया का तो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, बाकी जो और लोग हैं उनकी भी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। थोड़ा समय और रुकिए, केजरीवाल साहब जो हैं उनकी भी सारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी और ये पूरी तरह ये एक्सपोज होंगे कोर्ट के अंदर। जब ईडी और सीबीआई इनके खिलाफ सबूत रखेगी, केस बनाएगी, ट्रायल जब शुरू हो जाएगा, फिर केजरीवाल का कोई प्रपंच सामने नहीं आएगा। आपने अगर नोट किया हो, बहुत समय से केजरीवाल जो है वो शांत बैठा है,
बहुत समय से वो जितने नाटक चल रहे थे, ये जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गालियाँ निकालना, मोदी को बताना हमारे को प्रताड़ना की जा रही है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, इस तरह की जो बातें थी वो कम हो गई हैं, क्योंकि धीरे धीरे शिकंजा जो है वो टाइट होता जा रहा है। अब आप देखिएगा केजरीवाल के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा कि ये अब डेस्परेशन के अंदर कुछ काम करेंगे। तो दिल्ली वाले ज़रा सतर्क रहें, आंखें खोल के, कान खोल के रहें और मोदी सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएं कि इस आदमी को किसी भी एक्सट्रीम स्टेप लेने से रोकें। ये ना हो कि ये अंदर बैठा बैठा दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ा कांड करवा दे। ये करवा भी सकता है, इस आदमी के अंदर पूरा मादा है कि ये दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा कांड कोई करवा सकता है। तो जांच एजेंसियां, इस देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो पूरी तरह सतर्क रहें और इस पूरे न्याय की प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरा करके ये भ्रष्टाचारियों को, इनको सज़ा मिले और इनसे सारा लूटा हुआ पैसा वापस लिया जाए। तो जी यही उम्मीद है कि मोदी सरकार ये काम निडरता से करेगी और जांच एजेंसियों को फ्री हैंड दे करके इन भ्रष्टाचारियों को पकड़ के इनके ऊपर कार्रवाई करेगी। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो से कुछ अच्छा जानने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने कमेंट्स नीचे ज़रूर दें।